हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 11 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 12वां भाग, जनजाति आंदोलन। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी बच्चा जो पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसको दोस्तों जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हों, तो वो 4,500 से 5,000 क्वेश्चंस की हमारे पास पीडीएफ है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो पीडीएफ आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी और उसके अंदर वही प्रश्न है दोस्तों जो कि राजस्थान के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं और जो कि 3 से 4 बार रिपीट हो रखे हैं। तो आप उस पीडीएफ के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। केवल दोस्तों 20 से 25 दिन ही रह गए हैं पटवारी परीक्षा के लिए, जिसमें आप उन 4,000 से 5,000 प्रश्नों को बिल्कुल रट सकते हैं। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिशा की किताब को। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? उत्तर है तीसरा, कोलियारी। मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ। ये आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासी इन्हें बावजी कहते थे। भीलों के जागृति हेतु 2 ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के भोमट व रोहिड़ा सिरोही में प्रारंभ किए। ये झाड़ोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर कार्यरत थे। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन प्रारंभ मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ के रूप में चला। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं? उत्तर है पहला, मोतीलाल तेजावत। गलत युग्म को पहचानिए। उत्तर है तीसरा, मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। इसके अलावा तीनों सही हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक। बेगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी। और भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? उत्तर है पहला, झाड़ोल। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? उत्तर है दूसरा, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील के मात्र कुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना तथा आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया गया, अतः इसे भोमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भीलों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्त करने हेतु श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें संगठित किया। भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एक ही आंदोलन कहा जाता है। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर है दूसरा, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? उत्तर है चौथा, मात्र कुंडिया। मोतीलाल तेजावत का संबंध था? उत्तर है दूसरा, एक ही किसान आंदोलन से। गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? उत्तर है चौथा, 4 जून 1929। गांधी जी के आग्रह पर 4 जून 1929 में मोतीलाल तेजावत जी ने ईडर रियासत के ब्रह्म गांव में अपनी गिरफ्तारी दी। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? उत्तर है तीसरा, मणिलाल कोठारी। महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत को क्षमादान दिलवाने एवं उदयपुर जेल से बाहर निकालने हेतु अथक प्रयास किए। 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की थी?
उत्तर है तीसरा नवजीवन। व्याख्या गुजराती भाषा के समाचार सितंबर 1919 में प्रकाशित पत्र नवजीवन में मेवाड़ रियासत की उदयपुर जेल में बंद मोतीलाल तेजावत को रिहा करने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड से मोतीलाल तेजावत को माफ़ करने का आग्रह किया था। मेवाड़ पुकार, इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी कि मेवाड़ पुकार है मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों के गांव-गांव में घूमकर उन्होंने जन जागृति पैदा की और भीलों में आत्मविश्वास पैदा किया। आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में तथ्य एकत्रित कर मोतीलाल तेजावत 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका, मोतीलाल तेजावत की स्वयं की डायरी तैयार की व मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। महाराणा ने इसमें से 3 मांगे जो वन संपदा, बैठ, बेगार व सुअरों से संबंधित थी, अस्वीकार की तथा 18 मांगे मान ली। भील संतुष्ट नहीं हुए। 1920 ईस्वी में माद्री पट्टा तथा जलास में अनुचित लाग बागों और बैठ बेगार के विरोध में आरंभ किया गया। श्री तेजावत ने अहिंसक एक ही आंदोलन का श्री गणेश 1921 में झाड़ोल व फलासिया गांवों में किया। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? उत्तर है पहला, मोतीलाल तेजावत। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? उत्तर है पहला, झाड़ोल से। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे? उत्तर है पहला, झाड़ोल। किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? उत्तर है चौथा, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों एवं हरिजनों में शिक्षा प्रसार एवं उनके विकास के लिए 1934 ईस्वी में सांगवाड़ा में खड़लाई आश्रम की स्थापना की। उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। उत्तर है चौथा, भीलों के सभी, यानी पहला भीलों को सेना में से निकालना। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति। तीसरा, वनों पर राज्य का अधिकार। चौथा, भीलों के रखवाली एवं बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त। व्याख्या उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण पहला, अंग्रेजों द्वारा भीलों पर अत्यधिक कर थोपना, अंग्रेजों की भील दमन नीति। तीसरा, भीलों को पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित करना। चौथा, अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर भीलों को सेना से निकाल देना। पांचवा, भील मुखिया गमेती अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई, सुरक्षा कर तथा गांवों की वसूली चौकीदार के बदले रखवाली चौकीदार कर वसूल करते थे, जिसे कर्नल जेम्स टॉड समाप्त कर दिए। अतः यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? उत्तर है तीसरा, बोलाई कर। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। उत्तर है तीसरा, बंजारा परिवार में। व्याख्या गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया बड़ेसा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? उत्तर है पहला, डूंगरपुर। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में कहां पर था? उत्तर है तीसरा, बेड़सा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? उत्तर है दूसरा, बारापाल। उदयपुर राज्य व ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली शराब मावड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा भीलों के उपासक देवता ऋषभ देव के मंदिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में कर लिया। ऋषभ देव के पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने अमान सिंह मामा और लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में राज्य की सेना 26 मार्च 1881 को विद्रोह दबाने बारापाल गांव भेजी।
30 मार्च 1881 को विद्रोही भीलों व उदयपुर राज्य की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गमेती नीमा, पीपली का खेमा एवं सगातरी का जोयता थे। अंत में 25 अप्रैल 1881 में खेमराज भंडारी व महाराणा के निजी सचिव श्यामलदास के माध्यम से भीलों से समझौते कर लिए गए। इस आंदोलन को शांत कर दिया गया। फिर प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उत्तर है पहला गोविंदगिरी, गोबपालिया और पूंजा धीरजी। व्याख्या। भीलों में नव संचार हेतु गोविंद गुरु ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया तथा 1883 ईस्वी में संप सभा सिरोही की स्थापना कर आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की। गुरु गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सुरजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। गुरु गोविंदगिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंदगिरी को मृत्युदंड व पूंजा धीरजी गोविंदगिरी के प्रमुख शिष्य को आजीवन कारावास की सजा दी गई। गोविंदगिरी की सजा को आरपी बारो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? उत्तर है पहला भील। भगत आंदोलन के क्षेत्र में शुरू हुआ था। उत्तर है दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? उत्तर है दूसरा स्वामी गोविंदगिरी। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? उत्तर है पहला पूंजा धीरजो। 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? उत्तर है दूसरा भील। गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है तीसरा भगत आंदोलन। निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर है चौथा स्वामी गोविंदगिरी। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर है दूसरा गोविंदगिरी। 1883 में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? उत्तर है पहला संप सभा की। भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? उत्तर है तीसरा गोविंदगिरी। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? उत्तर है चौथा एवी ठक्कर। 1922 ईस्वी में अमृतलाल विठलदास ठक्कर बापा जिसे कहा जाता है, उन्होंने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए मेवाड़ में भील सेवा मंडल की स्थापना की। ठक्कर बापा ने ही इन जनजातियों को आदिवासी नाम दिया। मेवाड़, वांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? उत्तर है पहला मावजी। व्याख्या। लसोड़िया आंदोलन लसाड़ा, बालोद, शेषपुर, पूंजपुर, डूंगरपुर, धौलगढ़, मासा, पुनानी और सलुम्बर आदि गांवों में अछूतों के लिए संत मावजी ने आंदोलन कर संबल प्रदान किया। उन्होंने अंधविश्वास से बचने के लिए आदिवासियों को तैयार किया। मावजी का प्रमुख मंदिर एवं पीठ माही तट पर साबला गांव में है। ये वहां श्री कृष्ण के निष्कलंकी कल्कि अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उन्होंने धौलगढ़ के एकांतवास में 72,96,000 छेदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसे चोपड़ा कहा जाता है, जो हस्तलिखित हैं। यह छपी हुई पुस्तक नहीं है, इसको केवल दीपावली पर ही मंदिर में दर्शन के लिए रखते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा बांसवाड़ा। व्याख्या। संप सभा के मानगढ़ बांसवाड़ा वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा में सेना द्वारा गोलियां चलाई। कर्नल छटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेले और कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़, भील, कोर व रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल्स और अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं,
छावनी से आए सैनिकों के सामने की पहाड़ी पर लगाई गई मशीन गन्नों से भी गोलियां चलाई, जिससे 1500 से भी अधिक भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कौन सा हत्याकांड? मानगढ़, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा भीलों को मार दिया गया। मानगढ़ हत्याकांड। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, भील। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? उत्तर है पहला, 17 नवंबर 1913। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? उत्तर है तीसरा, मानगढ़। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? मानगढ़ धाम। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? उत्तर है चौथा, 1903। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 व द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ। वागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे? उत्तर है दूसरा, डूंगरपुर। भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है, इनका जन्म 13 नवंबर 1904 में सीमलवाड़ा डूंगरपुर नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु बांगड़ सेवा मंदिर एवं 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। इन्होंने किसानों के उत्थान हेतु भील सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना की। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर है चौथा, भोगीलाल पांड्या। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? उत्तर है पहला, भोगीलाल पांड्या। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? उत्तर है दूसरा, जरायम पेशा अधिनियम। 1924 में भारत सरकार की क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जयपुर राज्य में लागू किया, जिसके अंतर्गत जरायम पेशा मानकर हर मीणा परिवार के बालिग स्त्री पुरुष ही नहीं 12 वर्ष से बड़े बच्चों का भी पास के पुलिस थाने में नाम दर्ज करवाना तथा रोजाना हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार की इस कार्यवाही का विरोध करने हेतु उसी वर्ष छोटूराम झरवाल, जवाहर राम, महादेव राम, पवड़ी, मनोलाल आदि मीणों ने मीणा जाति सुधार कमेटी नामक संस्था की स्थापना की, किंतु कुछ ही वर्षों में इसका लोप हो गया। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई। अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी के सभापतित्व में मीणों का एक वृहद सम्मेलन नीम का थाना में हुआ। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा, मंत्री राजेंद्र कुमार अजेय एवं संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल थे। यह सम्मेलन मीणा जनजाति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में सम्मेलन हुआ। इसमें बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजेय एवं लक्ष्मी नारायण झरवाल के प्रयत्नों से जरायम पेशा कानून रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने मीणों पर लगे प्रतिबंधों की निंदा की। इस समिति ने 1945 में जरायम पेशा व अन्य कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति के संयुक्त मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। जुलाई 1946 में स्त्रियों और बच्चों को पुलिस में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया। बाद में कभी भी अपराध नहीं करने वाले मीणों को इस कानून के तहत रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने में सरकार ने छूट दी। अंततः 4 मई 1946 को रियासत की सरकार द्वारा यह कानून रद्द कर दिया गया। मीणों के लगातार प्रयास करने पर 1952 में जरायम पेशा संबंधी काला कानून पूर्णतः रद्द हुआ। उल्लेखनीय है कि 1851 से 1860 ईस्वी में जहाजपुर के मीणों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। जो जहाजपुर तत्कालीन उदयपुर, वर्तमान में शाहपुर जिला है। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। उत्तर है दूसरा, 1933 ईस्वी। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? उत्तर है दूसरा, मगन सागर जी महाराज।
1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था। उत्तर है पहला, बंशीधर शर्मा। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? उत्तर है चौथा, सागवाड़ा। शोभालाल गुप्ता ने सागवाड़ा में हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं? उत्तर है दूसरा, वी.के. वशिष्ठ। व्याख्या: भगत आंदोलन दक्षिणी राजस्थान में भीलों के सांस्कृतिक परिवर्तन का एक अध्ययन नामक पुस्तक 1997 ईस्वी में विजय कुमार वशिष्ठ द्वारा लिखी गई। क्या आप जानते हैं? मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन किया। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 12वां भाग कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें। राम राम।